कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो फिलहाल जितनी भी कोविड-19 की वैक्सीन मार्केट में आ गई हैं वो इस पर काम बिल्कुल नहीं करती हैं। और साइंटिस्ट के मुताबिक जो इससे पहले बीटा वेरिएंट आया था उसमें 3 म्यूटेशंस थी, जबकि डेल्टा वेरिएंट में थी 2 म्यूटेशंस। लेकिन जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है इसमें कम से कम 10 म्यूटेशंस तो प्रेजेंट होती ही हैं। तो आप सोचिए कि डेल्टा और बीटा वेरिएंट ने दुनिया भर में क्या कहर बरपाया था, और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसमें उनसे 5 गुना ज्यादा म्यूटेशंस हैं वो क्या कर सकता है। कई सारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने इसको लेकर भी एक नई वैक्सीन तैयार करने के लिए रिसर्च वर्क शुरू कर दिया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 2 महीने से पहले इसको लेकर कोई भी वैक्सीन आना बहुत ही मुश्किल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो आमतौर पर कोई नया वेरिएंट आने पर यह कहता है कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, साइंटिफिक अप्रोच से हम कोविड-19 के नए वेरिएंट को आराम से हरा सकते हैं। लेकिन उसने भी पिछले कल ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में ये क्लियर कर दिया है कि ये वेरिएंट हैवीली म्यूटेटेड है और ग्लोबल लेवल पर वेरी हाई रिस्क पोजेस करता है, जो कि बेहद तेजी से फैल सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये भी सजेस्ट कर दिया है कि दुनिया के सभी देशों को आपस में एक साथ मिलकर पैंडेमिक अकॉर्ड साइन कर लेना चाहिए, ताकि सभी देश आपस में इंफॉर्मेशन और डेटा शेयर करें। जो नए वायरस इवॉल्व और म्यूटेट हो रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए और रिसर्च वर्क करके अगर कोई वैक्सीन आती है तो उसको भी सभी देश आपस में शेयर करें। क्योंकि अभी क्या होता है कि जो भी देश अनाउंस करता है कि उसके यहाँ पर नया वेरिएंट पाया गया है जो बेहद खतरनाक हो सकता है, तो दुनिया के दूसरे देश उसको डिसइंसेंटिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि फ्लाइट्स कनेक्टिविटी बंद करना, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थोपना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद करना। और जिस तरह से कोविड-19 के एक के बाद एक नए वेरिएंट आ रहे हैं वो भी लगातार कुछ समय के अंतराल में, वो ये साफ दर्शाता है कि हमें इस तरह के अकॉर्ड या एग्रीमेंट की सख्त जरूरत है। क्योंकि ये बात तो पूरी तरह सच है कि कोई भी देश अकेला कोविड-19 को बिल्कुल नहीं हरा सकता है, लेकिन ये चीज तब तक नहीं होगी जब तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे ये सभी वेस्टर्न देश कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी डिप्लोमेटिक माइट सबसे ज्यादा है। लेकिन जो चीज इनसे एक्सपेक्टेड है वो ये देश आज की डेट में बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पिछले कल ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर G7 सदस्य देशों के हेल्थ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी, लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका की मदद के लिए ना ही वैक्सीन की घोषणा की और ना ही किसी फाइनेंशियल एड की। उल्टा अफ्रीकन देशों के ऊपर ट्रैवल बैन लगाकर उनको एलिनेट करके बैठ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज की मदद के लिए सामने आया है भारत। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने साउथ अफ्रीका को मदद का ऑफर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पिछले कल अनाउंस किया कि जिस भी अफ्रीकन कंट्री को कोविड-19 की वैक्सीन चाहिए होंगी, भारत कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम के साथ साथ बायलैटरल लेवल पर भी उस देश को मेड इन इंडिया कोविड-19 की वैक्सीन सप्लाई करेगा। वैक्सीन के साथ साथ लाइफ सेविंग ड्रग्स, कोविड-19 की टेस्टिंग किट्स, ग्लव्स, PPE किट्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि वेंटिलेटर्स ये भी दिए जाएंगे। इसी के साथ भारत के इंस्टीट्यूशंस यानी भारत के संस्थान कोविड-19 के वेरिएंट्स की जीनोमिक सर्विलांस और वायरस कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड रिसर्च वर्क में भी अफ्रीकन देशों की मदद करेंगे। भारत ने बताया कि अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि मलावी, इथियोपिया, जाम्बिया, मोजाम्बिक, गिनिया और लिसोथो कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम के जरिए भारत ने इनको कोविशील्ड वैक्सीन के ऑर्डर्स क्लियर कर दिए हैं। इससे पहले भारत ने कुल 41 यानी 41 अफ्रीकन कंट्रीज को 25 मिलियन यानी 2 करोड़ 25 लाख कोविड-19 के डोजेस सप्लाई कर दिए हैं। इसी के साथ कोविड-19 की वैक्सीन के प्राइसेस को कम किया जाए और मार्केट में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़े, इसके लिए भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर जो आज की डेट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी पेटेंट लगे हुए हैं उनके ऊपर ट्रिप्स वेवर की भी मांग की है। यानी आज की डेट में भारत पूरी दुनिया में लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अफ्रीकन देशों को कोविड-19 की वैक्सीन देकर भारत इस समय बिल्कुल ठीक कर रहा है? क्योंकि देश में ऐसे कई लोग हैं जिनका मानना है कि भारत को कोविड-19 की वैक्सीन अभी भी एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।